नमस्कार प्रणाम। रहुआ देखता नहीं राइजिंग भारतवर्ष यानी एबियन और हम हैं अमित। जैसा कि आप सबके पता बा, इस समय विधानसभा के चुनाव होखे वाला बा जल्दी है उत्तर प्रदेश में और एक साथ कई गो राज्य में। तो उत्तर प्रदेश में अब हमनी के बानी जा और बड़का गांव में बानी जा। बड़का गांव काहे कहल जाला कि ई जोन बड़का गांव बा ई पड़ेला बरहज विधानसभा में, और बरहज विधानसभा के ये दूसरा सबसे बड़ा गांव है। ऐसा गांव मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट पोलिंग होती है, पहला गांव है पैना और दूसरे नंबर पे आता है बड़का गांव। पैना में 7-8 हज़ार तक 7 हज़ार तक वोट पोल होते हैं, लेकिन बड़का गांव में उससे 2 हज़ार मात्र कम, 5 हज़ार या 52-5300। ठीक, अच्छा। तो हम जब यहाँ पे आए तो लोगों से हम बात कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि देखिए, वैसे तो पिछली बार हम लोगों ने भाजपा को वोट किया था, लेकिन इस बार हम लोग भाजपा को वोट नहीं करेंगे, अलग अलग पार्टियों को करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग बसपाई हैं, कुछ लोग भाजपाई हैं और कुछ लोग सपाई हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे विशेष बात यह है कि इसमें अधिकांश लोग कट्टर भाजपाई समर्थक रहे हैं, भाजपा के समर्थक रहे हैं, और अधिकांश लोग यहाँ पे ब्राह्मण ही हैं। तो जानना चाहेंगे, इन लोगों से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ ऐसा इन 5 वर्षों में कि यहाँ पे इतने ज़्यादा मत भिन्नताएँ हो गई। तो सबसे पहले आप ही से हम लोग शुरू करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम मिंटू पाठक है। तो वैसे करते क्या हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर। अच्छा। तो ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से आने वाली है या फिर कोई अन्य पार्टी आएगी? जहाँ तक मुझे लगता है इस बार कोई भी पार्टी का सरकार नहीं बन रहा है, गठबंधन का सरकार बनेगा। और या तो गठबंधन का सरकार सपा का बने या फिर भाजपा का बने, लेकिन जिस भी पार्टी का बसपा का वैसे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि या तो भाजपा का बने नहीं तो बसपा का बने, क्योंकि सपा सरकार में ये वाला मैटर थोड़ा सा बड़ा दिक्कत कर। ये वाला क्या मतलब, थोड़ा खुल के बताइए। ये वाला मतलब आप समझ सकते हैं, सपाई लोग नॉर्मली तौर पे उनको लगता है कि उनके घर के जागीर है सरकार। अगर पुलिस वाले के पास भी हम लोग जाते हैं सपा सरकार में, तो उसको लगता है मैं खुद ही मुख्यमंत्री हूँ, वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझ बैठता है। मतलब गुंडई टाइप का ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और बरहज विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर ना तो भाजपा ने कोई काम किया है, ना तो सपा ने कोई काम किया है, और ना ही बसपा ने कोई काम किया है। लेकिन आप इस बार बसपा के साथ जा रहे हैं? जी बिल्कुल। कारण इसका यह है कि बरहज विधानसभा में बरहज के रहने वाले प्रत्याशी विनय तिवारी जी, जो इस समय बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोग उनसे ये आशा रखेंगे कि वो बरहज के हैं तो निश्चित तौर पे बड़का गांव के लाइट का, बड़का गांव के रोड का, बरहज के रोड का विकास करेंगे। और इन मुद्दों को देखते हुए हम उनके साथ जाना चाहते हैं। और हम लोग के साथ बहुत सारे लोग हैं, हम लोग बात कांत पाठक जी भी हैं, एक लोगों से। ये लोग सभी लोग हम लोग के साथ मतलब बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी राय है। आप क्या शुभ नाम है आपका? नमन पाठक। अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। नमन जी, ये बताइए नमन जी, इस बार नमो नमो मतलब होगी भारतीय जनता पार्टी एकदम होगी सर। क्यों मतलब भाई, ये तो कह रहे हैं बसपा के हैं, उधर पीछे अभी हम लोग बात करेंगे, वो लोग बात कर बता रहे थे कि सपा को वोट देंगे। आप किसको देने वाले हैं इस बार? क्यों मतलब ऐसे भाजपा को दे रहे हैं? हमको अपना मन कर रहा है, हम दे देंगे और क्या। नहीं, कुछ तो कारण होगा ना। हाँ सर, हमको अच्छा मन करने से थोड़ी ना होता है, मन से होता तो गड़बड़ी भी हो जाएगा ना। तो कोई तो कारण होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं वापस। हाँ, इसलिए शायद इस बार प्रमोट कर दे। नहीं काम अच्छा। अच्छा, आप विद्यार्थी हैं? हाँ, प्रमोशन के लिए। अच्छा, 12th में पढ़ रहे हैं, मतलब अभी शायद आप वोट देने के लायक नहीं हुए होंगे। थोड़ा सा इधर घुमाइएगा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रवि प्रकाश पाठक है। अच्छा, पाठक जी। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम बालकृष्ण पाठक है। अच्छा। तो पाठक जी, ये बताइए, आप सपाई हैं आप बता रहे थे। नहीं, किसी पार्टी का नहीं हूँ मैं विकास करना चाहता हूँ अपने राज्य में, अपने देश में। जो पिछली सरकार थी भाजपा की सरकार, इस सरकार में विकास नहीं हुआ। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम लोग सड़कों का जाल, रोड बनाए, मेट्रो चलाए, हाईवे बनाए, बिल्कुल रोजगार दिया। हाँ, दिखावा हुआ है। हर साल पिछली सरकार में काफ़ी भर्ती हमारे गांव में कम से कम 7 लड़के भर्ती हुए हैं, पुलिस की नौकरी पाए हैं। इस सरकार में हमारे गांव का कोई लड़का नौकरी नहीं पाया है। और मुझे रोजगार, सपा सरकार में तो धांधलियाँ भी खूब होती थी, लेकिन रोजगार तो मिलता था ना। धांधलियाँ होती थी लेकिन रोजगार मिलता था उसमें। हमको रोजगार चाहिए, हमको मंदिर नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। मतलब ये तो हिंदुओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल, मैं उसको हिंदू हैं, ब्राह्मण, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ। मंदिर क्यों नहीं चाहिए? मंदिर चाहिए, मंदिर छोटा भी रहे तो पूजा हो सकता है, लेकिन हमको रोजगार चाहिए।
हमको फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार रहेगा, राशन राशन में खरीद के खा लूँगा मैं। तो आपसे ओपनिंग सवाल लेते हैं, किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? इस बार किसकी सरकार इस बना बार रहा है? किसी पार्टी को मतलब फोकस नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम बीजेपी के अगेंस्ट हैं, क्योंकि उसके विकास से हम खुश नहीं हैं। अब समझ मतलब क्या ऐसा आपने उसके विकास से फिलहाल हम खुश नहीं हैं, क्योंकि कोई भी काम मेरे सामाजिक स्तर पे, चाहे जब भी मतलब अभी हम लोग जैसे लोकल स्तर पे रहते हैं, लोकल स्तर पे काम देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से निकलते हैं, अभी बरहज को जाते हैं, जो सड़क लगभग 3 सालों से बननी शुरू हुई, अभी तक वो बन के पूरी नहीं हो पाई। फिर से चुनाव चालू हो गया, और ये जो एक नीति है ना, ये जो मतलब राशन देके लोगों को विकलांग बनाना, अपंग बनाना, ये सब राजनीति, ये पॉलिसी। कैसे, थोड़ा इसको समझाइए। राशन किसको दिया जा रहा है? राशन गरीबों को दिया जा रहा है। क्या वो उससे विकलांग कैसे हो रहे हैं? गरीबों को कहने के लिए दिया जा रहा है, उसको काम दीजिए ना। आपकी कब तक उसको फ्री का राशन देंगे, कब तक फ्री का खिलाएंगे? मतलब ये तो कोई आपके पास कोई तरीका है जिससे गरीबी दूर की जा सके? मान लीजिए गरीब तो रहेंगे, देश में है ही, हमेशा से ही है, तो गरीबों को ऊपर उठाने के लिए तब तक वो क्या खाएंगे? तो ये व्यवस्था आप जो कह रहे हैं कि खराब है, कैसे कह रहे हैं? आप बताइए, जो पहले गरीब हुआ करता था ये देश, आज उस कंडीशन में है क्या? आज उस कंडीशन में नहीं ना है, उससे बहुत ऊपर चला गया है। तो फ्री का राशन देके नहीं ना हुआ है देश ऊपर, रोजगार देने से होगा। जो आप व्यवस्था उसकी करिए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को काम मिल सके। यहाँ तो काम का लाला पड़ा हुआ है, काम नहीं है, काम नहीं है, लाला पड़ा हुआ है। और जो कर भी रहा है उसको कहीं से, मान लीजिए जो भी छोटे मोटे व्यवसाय जो है, नौकरी वाले हैं, जैसे शिक्षा मित्र हैं, चाहे मान लीजिए निदेशक हैं, चाहे रसोईया, जो भी है, इनके साथ मान लीजिए सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये लोग मतलब सपा के ये लोग वोटर हैं, जो भी है। अभी आपने देखा, अभी चुनाव आयोग का एक वो आया था, बयान आया था, लिखित बयान आया था कि उसमें शिक्षा मित्र, निदेशक आदि को उसमें चुनाव ड्यूटी ना लगाई जाए। क्यों नहीं लगाई जाए? क्यों सौतेला व्यवहार करती है सरकार? और वो उम्मीद करती है कि लोग हमको, सब लोग सपोर्ट। तो इससे दिक्कत क्या है? मतलब अगर चुनाव किसी के माध्यम से इलेक्शन कमीशन करा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? चलिए, ये आपका उसको मतलब मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे कि मान लीजिए जिलाधिकारी, एसपी, बहुत सारे अधिकारियों का तबादला होता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है ना कि उनको इलेक्शन कमीशन को लगता है कि मतलब ये चीज़ सही है। तो इसमें गलत क्या है? अब आप इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहे हैं। वो इलेक्शन कमेटी ने नहीं निर्धारित किया कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र को नहीं लगाया जाएगा, इसके पहले लगाया गया था। ये सरकार की पॉलिसी है, सरकार ने लिख के दिया है कि आप ना लगाएं मेरी ड्यूटी। रिक्वेस्ट किया आयोग को कि आप इन लोगों की नौकरी थी, आप चुनाव ड्यूटी नहीं लगाएंगे। अब उसकी कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए उनको ये लगता है कि ये लोग हमारे विरोधी, कैसे विरोधी हो जाएगा? आप देश चलाते हैं, राज्य चलाते हैं, सब लोग आपके हैं, आपको इस बात को मानना चाहिए। चलिए, वैसे ये तो एक मतलब सरकार ने ये अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है। सरकार कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी से है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से जो भी रिक्वेस्ट कर रही है, निवेदन कर रही है, वैसे हर पार्टियां कर सकती हैं, उनको अधिकार होता है कि फलाना डीएम को ऐसे करें, एसपी को ऐसे करें और ये नियम लगाएं। ये सब रिक्वेस्ट किया जा सकता है, ये अधिकार में है। गैर, आपका शुभ नाम बताइए। आगे आइए थोड़ा, आप आगे आइए। अंकुर पाठक है सर। अच्छा अंकुर जी, ये बताइए, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये भाजपा जो है वो गरीब विरोधी है, मुफ्त में राशन दे रही है, ये गलत चीज़ है, या फिर जो रोजगार है वो नहीं मिल रहा है युवाओं को, आप इस बात से कितने सहमत? बिल्कुल सहमत है इस बात से कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक ये बात रही राशन की, तो राशन मतलब एक जरिया हो सकता है कि गरीबों को आप डायरेक्ट रोजगार, मतलब भारत छोटा देश तो है नहीं, बहुत बड़ी जनसंख्या है इसको, तो इसको एक मतलब एक ही बार एक ही साथ तो ऊपर उठा नहीं सकते। तो एक साधन है उनको, ताकि वो अपना जीविका चला सके और सरकार कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकती है, कुछ भी करके उनको रोजगार देने का प्रयास कर सकती है, जो कि पर्याप्त नहीं है फिलहाल के वक्त में। अच्छा ठीक है, ये तो आपने बताया, लेकिन हम यहाँ की बात करें, बरहज विधानसभा की बात करें, आप किसकी ओर जा रहे हैं इस बार? फिलहाल बरहज विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ पे पिछला सरकार, मतलब पिछले जो विधायक रहे हैं वो हमारे भाजपा के रहे हैं। लेकिन अब शायद ही ऐसा कोई, मतलब एक मेरा अनुमान है कि शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जो इस बार के मतलब उनके काम से खुश रहा होगा। तो भाजपा तो बिल्कुल। कारण क्या है? मतलब कारण यही है, विकास है। आप खुद जिस रास्ते से आए होंगे उस रास्ते की हालत आप खुद देखे होंगे। रोड तो टूटे हुए। मैं बड़का गांव में हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और ये फैक्ट है। आप आके बड़का गांव में चेक कर सकते हैं, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, कोई भी सड़क ठीक नहीं है। और सड़क छोड़िए, सड़क के अलावा जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, हालांकि ये नैतिकता पर भी है। तो मतलब आपके अनुसार आपके जो लोकल चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो सही से काम नहीं कर पाई यहाँ की लोकल जो सरकार। वही चीज़ है, जैसे सरकार मतलब बीजेपी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों यही चीज़ है। प्लस पॉइंट एक टाइम तक था,
अपने चीज़ों का विज्ञापन बहुत अच्छा करती थी, वो लोगों को दिखाती थी, उससे इन लोगों के माइंड को कंट्रोल किया। लेकिन फिलहाल के टाइम में विज्ञापन कितने दिन तक चलेगा? सही बात। रियलिटी एक ना एक टाइम पे तो आएगी। वो रियलिटी अब दिख रही है। मैं मोबाइल पे तो देख सकता हूँ कि ये सड़क बन रही है, रिंग रोड बन रहा है, वो है भी, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन जो मेरे पहुँच में है, करुआना से लेकर बरहस तक, बरहस से लेकर देवरिया तक, ऐसा कुछ आसपास के जो हमारे विकास होना चाहिए जिस तरह से, आप हमारे क्षेत्र में देख लीजिए ना, सार्वजनिक छोटा कुटीर उद्योग के नाम पे कुछ नहीं है। कोई खेल का मैदान नहीं आपको दिखेगा आसपास के 10 गांव में घुमाएंगे तो। कोई बड़ा जगह जहाँ पे लड़के तैयारी कर सकें आर्मी की या किसी भी चीज़ की, आप सड़क पे दौड़ते हुए पा जाएंगे सुबह। सड़क पे खतरा भी है, बिल्कुल बिल्कुल। इसको कौन ध्यान देगा? लोकल लीडर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट खराब है, मैं खुद बीजेपी को वोट करेगा, मतलब वोट नहीं करूंगा क्योंकि वोट तो मैं ओरिजिनल बात निकल ही गई। बताइए। बात तो ओरिजिनल यही है कि मैं चाहता हूं कि राज्य में और केंद्र में दोनों की बीजेपी की गवर्नमेंट रहे। लेकिन यहाँ पे आप ये जो लोकल है, ये बीजेपी के जो अपर लीडर हैं उनको ये ध्यान देना होगा कि जो लोकल लीडर हैं उनका भी इससे खुश थोड़ा, नहीं है। हाँ, उनका रिपोर्ट कार्ड ले कि भाई आपके क्षेत्र में आप क्या किए हैं। विधायक जी से खुश नहीं है भैया जी, और नौजवान हैं, तैयारी करते हैं। क्या आप कह रहे थे? आप कुछ बता, अच्छा आप बता रहे थे, आप थोड़ा आगे आइए भाई, इतने आप छोटे हैं कि ढक जा रहे हैं। तो आखिर बड़का गांव का जो नौजवान है वो भड़का हुआ क्यों है? क्या बात है, आप लोग इतने भड़के हुए क्यों हैं भाई? नाम के अनुसार आप लोग क्यों भड़क जा रहे हैं? मतलब बड़का गांव के लोग इतने भड़के हुए क्यों हैं? सच बात है। भाई सीधी बात ये है कि बरहज विधानसभा में विकास, किसको आप वोट दे रहे हैं? सिंपल बताइए, किसको दे रहे हैं? विनय तिवारी, बसपा। क्यों? क्यों? बसपा ने काम किया मुझे है? ये लग ब्राह्मणों के खिलाफ काम किया है बसपा ने? ऐसा कुछ नहीं है। बसपा के ही शासन में पहली बार जो है SC/ST एक्ट जो है हटाया गया था, उसको भाजपा ने ही ना ना ना, मैं इसको करेक्ट कर दूं, SC/ST एक्ट कभी हटा नहीं है, वो एक छोड़ दीजिए। आप उसको छोड़ के और कुछ बताइए। अच्छा ये बताइए, कोर्ट ने उसको रिपील किया, व्यवस्था बढ़िया थी कि नहीं थी? आप देखे होंगे। आप बताइए। पुलिस व्यवस्था बहुत बढ़िया थी बसपा ठीक, के ठीक, शासन में, और सपा के शासन में एकदम भ्रष्टाचार इतना कायम हो गया कि समझ लीजिए कि पुलिस व्यवस्था तो मतलब बहुत ज्यादा खराब। इस समय पुलिस अच्छा नहीं है, इस समय तो और भी सरकार, कह रहे हैं। सुनिए, सपा सरकार जो है नौकरी दी, लेकिन किसको, किस माध्यम से? केवल और केवल भ्रष्टाचार के माध्यम से नौकरी मिला। जो पढ़ने वाले थे उसमें 10% लोगों को मिला और 90% लोगों को पैसे के बल पे मिला। उसमें ज्यादातर यादव लोग को मिला। बसपा के हम लोग क्यों अभी समय यादव कहाँ चले गए? आखिर वो पढ़ नहीं रहे हैं? इस साथ सरकार में भी तो पढ़ रहे हैं, तो क्यों आखिर उन लोग को नौकरी नहीं मिल रही सरकार में? इस पे आप अपनी राय दे सकते हैं कि क्या सपा के शासनकाल में, पता नहीं, इस पे कई सारे वीडियोस, रुक जाइए, मैं कई सारे वीडियोस देखता हूं और एक्सपोज भी देखता हूं, उसमें लोग बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सपा के शासनकाल में यादवों को नौकरी ज़्यादा मिली, एक जात विशेष को, और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तो थोड़ा हमें कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। बसपा की ही हम बात करते हैं थोड़ा। बसपा के शासन में जब बसपा थी उस समय ऐसा क्या हुआ जो इस समय नहीं हो रहा है? देखिए, बसपा के शासन में बहुत कुछ ऐसा हुआ। इस समय बताइए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी है कि नहीं? बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था भी ठीक है। तब दिक्कत क्या है? आप क्यों जा रहे हैं? बस बरहज का विकास नहीं हुआ, और बरहज के विकास के लिए हम बंटी तिवारी के साथ जा रहे हैं। बरहज का विकास नहीं हुआ है, बरहज क्षेत्र का, राज्य में, बिल्कुल देखिए, राज्य में अगर क्या बोलते हैं, बसपा का ही सरकार बने तो भी खुश और भाजपा का सरकार बने तो भी खुश, लेकिन भाजपा का सरकार हम चाहेंगे कि राज्य में बने, क्योंकि भाजपा अगर बनेगी तो लोग कह रहे हैं मंदिर कोई फायदा नहीं है। अगर आज मंदिर नहीं होता तो देश की आर्थिक व्यवस्था इतनी कमजोर हो जाती कि। क्यों? मंदिर से इसका क्या संबंध है? आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, अध्यापक हैं, आप ये कैसे कह रहे हैं? सबसे ज्यादा चंदा किसी भी कार्य में कौन देता है? मस्जिद देती है। आज तक 1 रुपया चंदा नहीं दी है, मंदिर से ही दिया जाता है, सबसे ज्यादा मंदिर देती है। आप उसकी बात कर रहे हैं शायद। देखिए, मैं, एक कानून भी है जिसमें जो मंदिर के सारे पैसे होते हैं वो सरकार के पास, टेम्पल इंडाउमेंट एक्ट के तहत मंदिरों के सारे पैसे को ट्रस्ट के द्वारा सरकार ले लेती है। यही आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ठीक है। और तो क्या उसी से विकास हो जाता आपको लगता है मस्जिद का 1 रुपया दिया गया है और सपा सरकार आएगी तो मस्जिद पर ध्यान देगी? तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? जैसे भाई, तो एक मिनट रुक दिक्कत जाइए, ये जैसे है मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मंदिर बन रहा है वैसे मस्जिद भी बने, क्या दिक्कत है? हिंदू मुस्लिम सभी को अधिकार है देश में। बिल्कुल बने, उसमें कोई दोनों बने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि मंदिर को रुकवाया क्यों जा रहा है? मंदिर को आखिर सपा सरकार इतने दिन तक थी, उसका जाना चाहिए कि राम मंदिर बनना चाहिए, उसका पूरा
फंडा यहाँ था कि राम मंदिर पर कोई सरकार मतलब से नहीं था। वो तो कोर्ट से मतलब था ना, सपा कैसे चाहती तो हो जाता। कहा तो भाजपा कैसे चाहिए तो हो गई, नहीं भाजपा से तो नहीं हुआ है, कोर्ट से हुआ। कोर्ट से हुआ है ना। लेकिन कोर्ट से होने के साथ साथ ही सरकार का पैरवी बहुत जरूरी होता है। उस मुद्दे पर बार बार सुनवाई करवाना, सरकार उस पर शांत है, बिल्कुल शांत है। वो हो चाहे ना हो सुनवाई, कोई मतलब ही नहीं है। और जब भाजपा सरकार आई तो लगातार उस पर तारीखे पे तारीख बनी पड़ी, इसके कारण उसकी सुनवाई जल्दी हुई। और जो भी निर्णय था वो सबके सामने है। किसको वोट देंगे इस बार? बिल्कुल मैं विनय तिवारी को वोट दूंगा। अच्छा ठीक है, भारत के विकास के आप लिए। किसको वोट देने वाले हैं? मतलब आप किसको कहने वाले हैं घर में? बिना भैया को। मतलब भाजपा के सपोर्टर है आप, किसको कहने वाले हैं इसमें? बीजेपी। बीजेपी को कहने वाले हैं, कोई भी है? अच्छा अच्छा रुक जाइए, लेकिन अरे देखिए उसकी राय है उसके घर में। अच्छा ठीक है, ठीक। आप इस बार किसको वोट देने वाले हैं यहाँ से बताइए। नहीं, वोट तो मेरा पर्सनल मैटर हो, आप बता नहीं सकता यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीजेपी की गवर्नमेंट बने राज्य में। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, मतलब गवर्नमेंट विधानसभा। छोटी मोटी, यहाँ की बदलनी चाहिए। या तो भाजपा अपना कैंडिडेट बदले यहाँ से, तब कुछ हो सकता है, नहीं तो भाई हम लोग तो बदल जाएंगे। अच्छा वो कहाँ गए भैया जी? अच्छा तो आप ही बता दीजिए, आप इस बार किसको मतलब किसको चुनने वाले हैं? अभी कुछ फाइनल नहीं है। जब तक प्रतिनिधि जब तक हर ये बात पार्टी के नहीं आ जाते तब तक ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है कि हम किसको वोट करेंगे। आप किसको इस बार चुनने वाले हैं? थोड़ा इधर आ जाइए आप, लास्ट में आप बता दीजिए, फिर हम लोग क्लोज करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी को वोट करने वाला हूँ इस बार। ठीक है, तो बड़का गांव। अच्छा आप किसको देने वाले हैं? तिवारी को। ठीक है, ठीक है। तो मतलब जैसा कि आपने देखा, ये एक मिश्रित जातियों का गांव है और इसमें हर जाति के लोग लगभग हैं। लेकिन जो यहाँ का ब्राह्मण समुदाय है मुख्यतः, वो इस बार बटा हुआ नजर आ रहा है। कारण कई हैं, जैसा कि आपने सुना, आप लोगों ने बताया, उसको सुना। कुल मिला जुला के यहाँ का जो लोकल क्षेत्रीय नेतृत्व है उससे यहाँ के लोग नाराज हैं। योगी जी से कोई बैर नहीं है, एक दो लोगों का, लेकिन अधिकांश लोगों का बैर है उनसे, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कानून व्यवस्था भी यहाँ पे उनको, उन लोग के अनुसार कि भाई जैसा कि आपने देखा इलेक्शन कमीशन को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, तो उसको भी लेके नाराजगी है। चलिए आपकी क्या राय है आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। इसके अलावा देखिए, अगर कोई काम करता है तो उसको, अच्छा काम करता है तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारा काम अच्छा है, और इस भाई पत्रकारिता का ऐसा दौर है जब सब कुछ एक तरीके से लेफ्ट या राइट में जा रहा है, हम सेंटर में रहने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग कमेंट में ये हमें बताते हैं कि कितना पैसा मिल रहा है किस पार्टी से। आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, जब आप ग्राउंड पर जाएंगे, दुर्दशा देखेंगे, तो आपके भी मन से निकल ही जाएगा। तो हम निष्पक्ष हैं, प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम हैं तो आप हमें सहयोग कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके। कैमरामैन आर्यन यानी कि गोलू पाठक जी के साथ मैं अमित कुमार, धन्यवाद।